क्या हमारे देश में दोस्तों घटिया बॉस से कैसे निपटें, इसकी कोई पढ़ाई है क्या? अगर नहीं है तो कोई वित्त मंत्री को बताए कि आखिर वो कह क्या रही हैं। दोस्तों अमूमन मैं राजनीतिक खबरें आपके सामने रखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर आपके और मेरे से जुड़ी है। दोस्तों हम सब ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी न किसी एक ऐसे बॉस से हमारा पाला ज़रूर पड़ा है जो निहायत ही बदतमीज़ होते हैं। उन्हें अपने साथ काम करने वाले कलीग से बात करने का तमीज़ नहीं होता है। वो जानबूझकर आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपसे गलत तरीके से बात करते हैं। छुट्टी आप अगर उनसे मांगे तो ऐसे छुट्टी देते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। पहली बात तो छुट्टी मांगने से डर लगता है, ठीक है, और इसके अलावा मतलब उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम सब की प्रोफेशनल लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई इनसिक्योर, डरा हुआ और ऐसा बॉस टकराया होगा जिसके अंदर टैलेंट की कमी है, और अपनी उस कमी को छुपाने के लिए वो अपने कलीग्स पर हर दोष मढ़ देता है, उन पर चीखता है, चिल्लाता है। मैंने तो ऐसे बॉसेस भी देखे हैं जो गालियां बकते हैं और बेचारे लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में नौकरी का संकट आपको पता ही है। ज़्यादातर लोग नौकरियां छोड़ देते हैं और जो नहीं छोड़ते वो झेलते हैं। लेकिन ऐसा एक मामला महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला दोस्तों, जहाँ एक 26 साल की CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचिए 26 साल की लड़की की मौत हो गई क्योंकि वो अपने ऑफिस में बॉस का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाई। दोस्तों इस 26 साल की लड़की का नाम अन्ना सेबेस्टियन था, और अन्ना सेबेस्टियन की मां ने जब इस पूरे के पूरे मामले में अपनी बेटी की मौत के बाद उस कंपनी के मालिक को खत लिखा, तब ये मामला सामने आया और पता चला कि उनकी बेटी को कितना टॉर्चर किया जाता था, लगातार काम का दबाव बनाया जाता था, खाना खाने तक का टाइम नहीं दिया जाता था। वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उसके सीने में तकलीफ हुई, सीने में उसको दर्द महसूस हुआ, उसको सीने में दबाव महसूस हुआ। उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए। हॉस्पिटल से भर्ती होने के बाद उसको दोबारा से दफ्तर वालों ने जोर दिया कि आप काम कीजिए, और जब उस लड़की ने कहा कि सर मैं बीमार हूँ, तो उसके बॉस ने कहा कि बीमारी में तो हम सब काम करते हैं, काम करने में कैसी बीमारी। दोस्तों काम करना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी 12-13 घंटे बहुत मौज के साथ काम करती हूँ, लेकिन काम को एंजॉय करना और काम आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाना इतना कि आपको सोने तक का टाइम ना मिले। इस लड़की की मौत इसीलिए हुई दोस्तों क्योंकि उसके पास सोने तक का टाइम नहीं था, उसे ठीक से सोने नहीं दिया जाता था, इतने हैवी वर्क प्रेशर में उसको काम करवाया जाता था, इतने टारगेट उससे अचीव करवाए जाते थे, और यही नहीं, उसको खाने तक का टाइम नहीं दिया जाता था। अब इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों जब अन्ना सेबेस्टियन की माँ का खत सबने पढ़ा तो हर किसी के होश फाख्ता हुए और हर किसी के मन का दर्द भी निकल कर आया, और हर किसी को अपने उस बॉस का दौर याद आ गया जो उसने झेला है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि इस तरह के बॉसेस के साथ काम करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों सरकार ने क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में क्या कहा है, देश की वित्त मंत्री ने। मैं चाहती हूँ पहले कि आप वो समझें, तभी आप समझेंगे कि आखिर मैं ये सवाल क्यों उठा रही हूँ कि घटिया बॉस की पढ़ाई कैसे। दोस्तों ये मामला आज कॉर्पोरेट की दुनिया में, इंडियन कॉर्पोरेट में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि एक 26 साल की लड़की की तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से मौत हो गई, क्योंकि काम का इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक बोझ उस पर डाला गया बॉस के माध्यम से कि वो झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इस पूरे के पूरे मसले पर एक प्रोग्राम में निर्मला सीतारमण से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों से अखबारों में छाए इस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। हमारे बच्चे शिक्षा के लिए कॉलेजेस और विद्यालयों में जाते हैं और वहां से चमकते हुए निकलते हैं। एक कंपनी अपना नाम बताए बिना, ये एक साझेदारी है। वहाँ एक महिला जिसने CA की अच्छी पढ़ाई की थी, काम के दबाव को झेलने में असमर्थ थी। 2-3 दिन पहले हमें खबर मिली, दबाव को झेलने में असमर्थ होकर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस मुद्दे पर ध्यान दें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को ये बताएं कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान कि ये सब कुछ होता है कॉर्पोरेट की दुनिया में, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आगे निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि भगवान पर विश्वास कीजिए और हमें भगवान के आशीर्वाद की इसमें ज़रूरत है, और भगवान का अगर आशीर्वाद होगा और अच्छा डिसिप्लिन होगा तो जीवन की जो इस तरह की राह है वो आसान हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि घटिया बॉस से आप कैसे निपटें? दुनिया का हर आदमी अलग है दोस्तों। समाज में जिस तरह के लोग हैं वैसे कॉर्पोरेट में भी हैं, दफ्तरों में भी हैं। वही लोग तो दफ्तरों में जाते हैं ना। आप कैसे किसी इंसान को ये बता सकते हैं कि आप घटिया बॉस से ऐसे निपटिए, जबकि आपको बताना ये चाहिए कि घटिया बॉस होने ही नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट में इस तरह का कल्चर क्यों पैदा किया जा रहा है जिसमें 26-26 साल के बच्चे, जवान बच्चे जो पढ़ाई में इतने अव्वल थे, उनसे
वो स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे, खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। वो हॉस्पिटल से एडमिट होकर आई थी लड़की, उसको आराम करने तक नहीं दिया उसके बॉस ने, कहते हुए कि तुम अकेली हो क्या, हम सब बीमार होते हैं तो बीमारी में काम करते हैं। अब इस तरह के मामले में अव्वल तो ये होना चाहिए था कि निर्मला सीतारमण को ये बोलना चाहिए था कि वक्त आ गया है कि हम इस पर खुलकर बात करें कि कॉर्पोरेट की दुनिया में जिस तरह से टॉक्सिक बॉसेस अपनी वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से पूरा कल्चर खराब करते हैं, पूरा माहौल खराब करते हैं, वो बंद हो, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो। यहाँ मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि हमें कामचोर बन जाना चाहिए या टीम लीडर अपने लोगों से काम ना करवाए। हर टीम लीडर कोई टारगेट होता है, उसको भी अपने बॉस से टारगेट मिला होता है, लेकिन टारगेट अचीव करवाना एक अलग बात है दोस्तों। अपने साथ काम करने वाले लोगों को इंस्पायर करना एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अनरियलिस्टिक गोल्स उनके आगे रखना, उन पर दबाव बनाना इतना कि वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाए, तो हर दर्जे का पागलपन है। अब इस मामले में दोस्तों निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ाई दी जानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ऐसे कल्चर से आप कैसे निपटें, रिक्रूटमेंट के वक्त आप बच्चों को बताइए। अरे आपको तो ये बोलना चाहिए मैडम कि हमें चिन्हित करने चाहिए कॉर्पोरेट्स में, हर कंपनी में खुद इस बात को लेकर फीडबैक बनाया जाना चाहिए, एम्प्लॉयज से पूछा जाना चाहिए कि आपका अपने बॉस के साथ काम करना क्या वाकई में मुश्किल है, क्या आपके बॉस अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपके सामने रखते हैं, क्या आपका शोषण होता है, किसी भी तरह से आपके दिमाग में ऐसा फालतू का प्रेशर बनाया जाता है जिसकी वजह से आपके सीने में दर्द आप महसूस करते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको कई बार सांस फूलने की तकलीफ होती है। ये सब कुछ रियल है, इस पर बात होनी चाहिए ओपनली, ताकि कॉर्पोरेट का माहौल बेहतर हो और हम एक अच्छा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट तय कर पाएँ, दे पाएँ अपने लोगों को। क्योंकि दोस्तों एक इंसान को दफ्तर में 12-13 घंटे बिताने होते हैं, 12-13 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं जीवन के, जहाँ आप इतना लंबा वक्त बिता रहे हैं, 8-9 घंटे भी दे रहे हैं, अगर 8-9 घंटे की तो शिफ्ट हर किसी की होती है, तो कम से कम उस जगह में आपका अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे। तो इसमें उन लोगों की गलती है जो उस गंदे इन्वायरमेंट को झेल रहे हैं, या उसकी गलती है जो उस इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। अजीब बात यह है दोस्तों कि जब महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछो तो निर्मला जी कहती है मैं प्याज नहीं खाती। अब एक लड़की की मृत्यु हो गई तो निर्मला जी कह रही है भगवान पर भरोसा रखा जाए और अनुशासन जीवन में आए तो इस तरह की घटनाएं ना हो। ये बहुत गलत बात है। तब जब इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों खुद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। अब मैं आपको इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर दिखाती हूँ कि पूरा का पूरा मामला जब एक्शन में आया तो मोदी सरकार की श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस पूरे के पूरे मामले में कहा, अन्ना सेबेस्टियन की दुखद मौत से बेहद दुखी हूं। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। श्रम मंत्रालय एक तरह से इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि ये कई लेवल पर, कई स्तरों पर परेशान करने वाला मामला है और इस पूरे के पूरे मसले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी जी की मंत्री यही बता रही हैं अपने ट्वीट पे और हम मानकर चल रहे हैं कि सरकार गंभीरता से ले रही होगी। और वहीं दूसरा मोदी जी की वित्त मंत्री कह रही हैं कि भगवान पर भरोसा हो, अनुशासन हो तो जीवन में ये सब नहीं होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो फिर वो स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस हैंडल करने की दिक्कत है ही नहीं, स्ट्रेस तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है आदमी जब कॉर्पोरेट में काम करता है। यहाँ पर एक खराब और बदतमीज और टॉक्सिक बॉस को हैंडल करना है। दोस्तों आपको निर्मला सीतारमण का ये तर्क क्या वाकई तर्क लगा? और अगर तर्क लगा तो आपके हिसाब से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है देश का जहां पर घटिया बॉस के साथ कैसे काम करें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है या पढ़ाई दी जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।